अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आज का मेरा व्लॉग थर्ड व्लॉग है जिसमें हम बात करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी क्यों इतनी ज़रूरी है। वो तो सभी जानते हैं, लेकिन इसको बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, और जो कुछ अच्छा नहीं लगा उसके बारे में भी बताइएगा प्लीज़। ठीक है, फिर चलते हैं थर्ड व्लॉग की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, ये मैंने अपने व्लॉग का शुरुआत जायनमाज़ से इसलिए किया है क्योंकि मैं कुछ बात आपसे शेयर करना चाहती थी, अपनी पर्सनली बात के ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अक्सर हमने सुना होगा कि सर दर्द जब होता है, मतलब अक्सर एक सर दर्द होती है जो काफ़ी दिनों तक रहती है, या मतलब काफ़ी टाइम तक आपकी जान नहीं छोड़ती है। उसके लिए मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ। पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन है मेरे भी अचानक मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की और उसके बाद मैं आपसे यही करती हूँ। हमने सुना था कि सजदे में बहुत ज़्यादा सुकून होता है, मतलब एक थेरेपी होती है। नमाज तो ओवरऑल सारी एक थेरेपी है, लेकिन सजदे के अंदर आप लंबा सजदा करें तो वो उसके मतलब एक बेनिफिट होता है। उसमें एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपकी किसी भी किस्म का मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उससे आपके वो जब दिमाग की ब्लड सर्कुलेशन भरती है तो उससे बहुत से फ़वाइद होते हैं। मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे एक स्वेट पेन रहती थी, तो उससे मैंने इस तरह से किया कि मैं पहले शुरू में जब मुझे दर्द होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उसका अचानक कभी मैंने ये सुना कि ऐसे सजदा करने से, लंबा सजदा करने से तो फ़वाइद का पता। मैंने फिर नमाज के अलावा मैंने सजदा किया करना, तो मुझे वाकई फ़र्क पड़ता था। लेकिन जो नमाज के दौरान मैं लंबा सजदा करती हूँ उसका कोई मुकाबला नहीं। तो अगर आप लोगों को भी कभी ऐसा कुछ हो, सर दर्द हो या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सर के अंदर, तो आप लोग करके देखिएगा। आपकी क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जब भरती है वो थोड़ा टाइम के लिए, वो जो प्रोसेस होता है, जो भी होता है, जिस तरह से भी होता है, आई डोंट नो डिटेल्स बट इट्स हैपेंड। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना, आराम से बैठ के मांगो ना, पारा से बैठ के अच्छे अच्छे करके अच्छे अच्छे। अल्लाह ने दे दिया। हाँ जी, उसने तभी दी थी। उसने क्या? तो ऊपर से चेक करना था आपने? कैसे? मोर तो लेना है तो अल्लाह ताला शकूफ भी आपको वो देंगे। मैं अल्लाह ताला पीस अल्लाह ताला दे दे मेरे बेटे को। वन मोर आ गया। हाँ जी, 3 तो नो। अल्लाह ताला कह रहे हैं इतनी ज़्यादा नहीं मांगते हैं, बुरी बात है। आपको 1 चाहिए है ना? आपको जितनी ज़रूरत है आपने बस वो लेनी होती है। ज़्यादा नहीं मांगते ना, हमने कहा करने इतने ज़्यादा कौन। नो मेरी जान, छोटा सा मांगना, उसकी तो कैंडी भी नहीं आती।
है ना। हमारी तो कैंडी भी क्वार्टर की आती है, एक सिंगल। जी नो, बस वो नहीं मांगना। अल्लाह ताला कहते हैं जितनी ज़रूरत है उतनी बात करो, ठीक है। बच मेरा सत्य जाए। चलो जी, ऊपर से चेक करना था कि कहाँ से आता है। ऊपर से ये देखना कहाँ से आता है। और माँ जान, अल्लाह ताला नजर नहीं आते हैं, बस होते हैं अल्लाह ताला। ओके, अल्लाह ताला नजर नहीं आते, अल्लाह ताला होते हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ में होते हैं, ठीक है। आप बड़े होगे ना, फिर आपको मैं बताऊंगी कैसे होते हैं अल्लाह ताला। ओके, अल्लाह ताला नजर नहीं आते। अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं, अल्लाह ताला हर जगह होते हैं मगर नजर नहीं आते। हाँ जी, हमें ज़रूरत भी नहीं है उनके नजर आने की, है ना। हाँ जी, चलो अब चले, हम वॉकिंग पे चले। लॉन्जी भी जाएंगे, पहले वॉकिंग फिर वापस आते हुए लॉन्जी में। ओके, लेट्स गो, लेट्स गो। मैं चाहती हूँ कि आप ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन नमाज के दौरान अगर आप लंबा सजदा करते हैं तो इट्स रियली गुड। सो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। सो आज की हमारा टॉपिक ये है कि पॉजिटिविटी आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से, बेसिकली वो कहाँ से होनी चाहिए। एक्चुअली वो यहाँ से होनी चाहिए, ये छोटे छोटे से फरिश्तों से होनी चाहिए। ये जो हमारे घर में हमारी छोटी छोटी जनरेशन है, ये जनरेशन जिसको हमने पैदा किया है। हमारे से पहले और हमारे से बाद की जनरेशन की कोई भी किसी भी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे नहीं है, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है। सो हमें बहुत ज़्यादा कोशिश कर, मैं समझती हूँ कि हमारी इस जनरेशन की जो मदर्स की जो जनरेशन है वो वाकई बहुत सेंसिबल है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल इस सेंस में है कि वो फैक्ट पे बात करती हैं, फैक्ट की तरफ जाती हैं। बच्चों को लेके वो ये नहीं सोचती कि पुराना वक्त ये था या नया वक्त में क्या, वो फैक्ट पे बात करती हैं और बेसिक, और हर बच्चे को समझती है। हर बच्चा डिफरेंट होता है। सो एनी हाउ, जो पॉजिटिविटी है ना, वो हमें अपने बच्चों से शुरू करनी चाहिए। हमारी ज़िंदगियों में बहुत से तलखियाँ रही हैं, वो रही हैं, उन्होंने रहना था, उन्होंने कहीं नहीं जाना था, वो हमारे अंदर भी रह चुकी होंगी। बहुत से ऐसे वक्त होते हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो तल्ख होते हैं, आपकी लाइफ में रह जाते हैं, लेकिन उसके बाद हर चीज़ को हटा के जब ये अल्लाह ताला से हमें ये फरिश्ते मिल जाते हैं ना, तो उसके बाद हमें इन सबको साइड पे रख के इनको बिल्ड करना चाहिए अगले टाइम के लिए, आपके अपने लिए। जब आप इनके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करते हुए और चीज़ें अच्छी से अच्छी बेहतर करने की कोशिश में लग जाते हैं, तो आप अपनी भी वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो बेसिकली हमें इनके अंदर पॉजिटिविटी डालनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जनरेशन जो हमने बनाई है। अब ये अगर पॉजिटिव होते हैं तो इनसे आने वाली जनरेशन भी पॉजिटिव होगी इंशाल्लाह ज़रूर। तो इसके लिए बेहतर यही होता है कि बच्चों के सामने बिल्कुल भी आप किसी तल्ख बात का ज़िक्र ना करें, भरे एक दूसरे के साथ कुछ तल्ख बात ना करें। कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके आप उन चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन इस सारे में एक ऐसा भी वक्त होता है कि आप तो कोशिश करते हैं लेकिन सामने वाला कोशिश नहीं करता, लेकिन उस वक्त के लिए यानी कैसे भी वो चीज़ वक्त गुज़र तो जाता है, लेकिन बच्चों के अंदर वो चीज़ रह जाती है। तो इसके लिए बहुत कोशिश किया करें। ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ में अक्सर होता है कि थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं एक दूसरे के साथ,
तो वो बच्चों में मत लाया करें, बच्चों से वो चीज़ अवॉइड किया करें। अभी छोटे होते हैं तो सब कर लेते हैं, बड़े होके भी करना है यही सब। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी यही सब रहना चाहिए कि उनको इन सब प्रॉब्लम्स के अंदर नहीं डालना कि भाई फिर फैमिली इधर फैमिली सारे वही प्रॉब्लम्स को लेके चलते रहें। सो पॉजिटिविटी बच्चों में हो तो आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा आने लगेगी, आपको भी लाइफ ज़िंदगी का सुकून महसूस होने लगेगा। बहुत सा कुछ आप भूल जाएंगे और बहुत सा कुछ जो है वो बेहतरीन होता जाएगा।